प्रस्तुत है वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल, एक सटीक और ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। जानिए इस माह ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और गोचर आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। क्या इस महीने आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? करियर और संबंधों में क्या होंगे बदलाव? इन सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण देखें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए सितंबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में। आइए जानते हैं इस महीने आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। ये प्रिय दर्शकों, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है आप तक पहुंच जाए। सामान्य वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2025 जीवन के कई क्षेत्रों में आत्मविश्लेषण और सुधार का समय लेकर आया है। आपके लग्नेश का स्वामी शुक्र का गोचर 1 से 10 सितंबर तक कन्या राशि मतलब पंचम भाव में रहेगा, जो कि शुक्र की नीच राशि है। इससे रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में कुछ असंतुलन हो सकता है प्रिय दर्शकों। और 11 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि तुला मतलब 6th हाउस में षष्ठम भाव में प्रवेश करेगा, जहां वही सौग्रही हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता और स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। और सूर्य ग्रह 17 सितंबर तक पंचम भाव में रहकर संतान व प्रेम विषयों पर प्रभाव डालेगा और इसके बाद 6ठे भाव में जाकर स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। बुध 5 सितंबर से कन्या राशि में पंचम भाव में रहकर बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और यह महीना अपने विचारों और निर्णयों को संतुलित करने का है। कुछ चुनौतियां रहेगी, लेकिन ग्रहों की सकारात्मक चाल से आप उन्हें पार कर सकेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सतर्कता ध्यान रखने वाला होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का षष्ठम भाव में गोचर आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाएगा। लेकिन 1 तारीख से 10 तारीख तक नीच शुक्र ग्रह के प्रभाव से थकान, पाचन संबंधित परेशानियां या त्वचा की समस्या हो सकती है। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी षष्ठम भाव में आएगा, जिससे मानसिक तनाव या रक्तचाप से संबंधित दिक्कत हो सकती है। मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होने से हृदय और पेट क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अतः संतुलित खान पान और नियमित व्यायाम आवश्यक होगा। योग और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल जरूर करें। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आत्मचिंतन और मेहनत का है, क्योंकि 5 सितंबर से बुध पंचम भाव में स्थिर रहेगा, जो बुद्धि और स्मरण शक्ति को तीव्र बनाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग भी आपके दिखाई दे रहे हैं, अच्छे बनेंगे। सूर्य भी 17 तक पंचम भाव में रहेगा, 17 तारीख तक, जिससे उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को नेतृत्व के अवसर भी मिल सकते हैं। हालांकि शुक्र की नीच स्थिति से पढ़ाई में रुचि थोड़ी रुकावट आ सकती है रुचि में, इसलिए निरंतरता बनाए रखे। पढ़ाई के साथ साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। कैरियर और व्यवसाय, कैरियर के लिहाज से महीना धीरे धीरे प्रगति लाने वाला है। शुक्र का 6ठे भाव में गोचर नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल देगा, लेकिन शुरुआत में व्यवधान भी आ सकते हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद सूर्य का षष्ठम भाव में आगमन से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और कार्य क्षेत्र में पहचान आपकी बढ़ेगी। और मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर घर से काम करने वालों के लिए अनुकूल है, लेकिन पारिवारिक दायित्वों से ऑफिस कार्य प्रभावित हो सकते हैं। बिजनेसमैन कर रहे लोगों को महीने के दूसरे भाग में नए अनुबंध मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष, देखिए आर्थिक मामलों में यह समय संतुलन बनाए रखने का है, क्योंकि शुक्र के 6ठे भाव में गोचर से खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य और जीवन शैली पर।
और मंगल का जो गोचर है सुख भाव में है, जिससे घरेलू खर्चे या संपत्ति पर निवेश के योग भी बन सकते हैं। कोई पुराना ऋण जो बहुत दिनों से चलता आ रहा था, चुकता करने में अवसर भी आपको मिलेगा। हालांकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में कुछ आर्थिक राहत आपको जरूर मिलेगी। नया निवेश सोच समझकर आप करें। कोई भी अगर आपको कुछ नया लेना खरीदना है तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर करें, कहीं आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, देखिए प्रेम संबंधों में यह समय शुरुआत में कुछ गलतफहमियां भरा रह सकता है। 1 तारीख से 10 सितंबर तक शुक्र ग्रह नीच का होकर पंचम भाव में प्रेम जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है और 11 सितंबर के बाद शुक्र कहाँ आ जाएंगे, छठे भाव में आने से प्रेम संबंध में सुधार लाएगा। लेकिन भावनाओं में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। विवाहित लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी सता सकती है। साथ में समय बिताए और पारदर्शिता बनाए रखें। जो लोग नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए सितंबर का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन, देखिए पारिवारिक वातावरण में कुछ तनाव हो सकता है। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर पारिवारिक मामलों में उग्रता या जल्दबाजी को दर्शाता है, गुस्सा ला सकता है। धैर्य और संवाद से ही आप समझ बनाए पाएंगे। जल्दबाजी और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप, खासकर अपनी माता का। 11 सितंबर के बाद शुक्र के प्रभाव से पारिवारिक रिश्तों में संतुलन आएगा। कोई धार्मिक आयोजन या यात्रा भी संभव है आपके लिए, जिससे घर का माहौल थोड़ा अच्छा और बेहतर बन जाएगा। भूमि भवन और वाहन सुख, इस महीने मंगल का गोचर कहाँ रहेगा, चौथे भाव में होने से वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में विचार विमर्श आपके इस वक्त चल सकते हैं। घर की मरम्मत या रिनोवेशन की योजना बन सकती है। वाहन खरीदने का विचार हो तो माह का उत्तरार्ध श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप नया घर लेना चाह रहे हैं तो पंचांग और मुहूर्त देखकर ही प्रिय दर्शकों लें। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिन। शुभ रंग आपका आसमानी और सिल्वर है। शुभ अंक आपका 2 और 6 है। शुभ दिन सोमवार और शुक्रवार है। उपाय, क्या खास उपाय करें सितंबर के महीने में? देखिए वृषभ राशि वाले शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में इत्र जरूर चढ़ाएं। आप हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और चावल का दान जरूर करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सैम शुक्राही नमः मंत्र का जाप करें। गौ माता को गुड़ और रोटी जरूर खिलाए। तो ये था वृषभ राशि का सितंबर 2025 मासिक राशिफल। अगर आपको प्रिय दर्शकों ये वीडियो अच्छी लगी हो और पहली बार चैनल पर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपनी राशि से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक होकर आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपको मैं कुछ इन प्रश्नों का उत्तर भी दूं। और यदि आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जैसे आपके सामने बैठे हो लाइव आपसे बात करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। इसके लिए हम आपको एक जो है जूम का एक लिंक देंगे और उस जूम का लिंक देने से आप जो है हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, महीना शुभ और समृद्ध से बना रहे। भैरव बाबा की कृपा बनी रहे। जय माता दी। और हाँ, गुरुजी एक जूम पर लाइव वेबिनार कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।